नमस्कार मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और उसे आसान बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कक्षा 12वीं, विषय आपकी कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और इसके हम करने वाले हैं दोस्तों पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी सही विकल्प मैं आपको कराने वाला हूं। और आपके 2020 से लेकर 2025 में जितने भी आपके जो सही विकल्प आ चुके हैं, आज मैं उन्हें आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों ऐसा कौन सा कारण है जो हमें आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला दिखाई देता है। तो वह है प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे भैया चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है 2 × M × L। ये होता है भैया किसका फॉर्मूला? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे जो हम चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्षा की मात्रा हम किस में मापते हैं। यानी कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर अधिक वर्षा हुई है और यहाँ पर कम वर्षा, तो उसे नापते हैं भैया सेंटीमीटर में वर्षा को मापा जाता है। आगे दिया है एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक जो है वो इनमें से दोस्तों क्या है? बेंजीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक है। आगे दिया है स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु स्थित होता है। कोई स्वस्थ मनुष्य है वो निकटतम कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है दोस्तों? तो वो है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑस्ट्रेड। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम उसका मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ऑस्ट्रेड। आगे दिया है दिए गए सब स्टेंस में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी किसमें होगी भैया? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्या तांबे में होगी, लोहे में, तारपीन में या फिर पानी में? तो मैं कहूंगा दोस्तों सबसे अधिक जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होगी वो किसमें होगी दोस्तों? वो होगी हमारी पानी में। ठीक है, चलिए आगे। पाला पड़ने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से अनुकूल अवस्था है। पाला यानी दोस्तों किसको कहते हैं पाला? तो पाला कहते हैं दोस्तों हम कोहरे को। जो कोहरा पड़ता है ना हमें, उसको बोलते हैं पाला। तो पाला पड़ने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में अनुकूल कौन सी है? तो पाला पड़ने के लिए भैया वायु में अधिक आर्द्रता का होना, सॉरी दोस्तों ना होना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, ये पाला पड़ने की एक विशेषता हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा दिया है दोस्तों किण्वन किसके माध्यम से संपन्न होती है। तो दोस्तों आप कहोगे भैया किण्वन जो है वो जीवाणु के माध्यम से ही संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है लौह चुंबकीय पदार्थ है। इन चारों में से दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आप कहोगे दोस्तों निकिल है लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए दोस्तों आगे हमारा क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? हमें पूछा है एसआई मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो सभी को पता है भैया, तो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा केल्विन। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। ये दिया है ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा केल्विन जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वसा है। इनमें से चारों में से वसा क्या है दोस्तों? तो वसा हमारा क्या है? वो है लिपिड। ठीक है दोस्तों, वसा क्या है? तो वसा है लिपिड। आगे दिया है एथेनॉल NaOH तथा I2 के साथ देता है। ये इसके साथ क्या देता है भैया? तो वो देता है हमारा आयोडोफॉर्म। ठीक है,
ध्यान रखना आयोडोफॉर्म देता है। अगला जो है हमारा वो है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव। क्या है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव। तो वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो है हमारे एक्टिनोमाइसीटीज जो होते हैं दोस्तों, वो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, तो जो मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम वो है दोस्तों एपिस इंडिका। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, एपिस इंडिका किसका नाम है वैज्ञानिक? तो वो है दोस्तों मधुमक्खी का। आगे दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो आप इनमें से बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आप कहोगे दोस्तों सोडियम है, वो हमारा पदार्थ क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमसे कि जल में ऊष्मा के संचरण की विधि को क्या कहते हैं? जो जल में ऊष्मा संचरण करती है उस विधि को दोस्तों कहते हैं संवहन विधि। ठीक है। आगे दिया है किण्वन क्रियाओं के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, यानी अनुकूलन तापमान किण्वन क्रिया कितने तापमान में होती है दोस्तों? तो वो होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। आगे दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में अपघटित करने वाला एंजाइम। तो हमें बताना है भैया इनमें से कि भैया स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कौन सा एंजाइम कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में हमारा डायस्टेज जो एंजाइम है वो अपघटित कर देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है दोस्तों? तो ये कहता है जिबरेलिन हार्मोन किस कवच से प्राप्त होता है? कौन सा हार्मोन दोस्तों? तो जिबरेलिन हार्मोन्स। तो ये मिलता है आपको भैया जिबरेला फ्यूजिकोराई से आपको जिबरेलिन हार्मोन प्राप्त होता है। आगे क्या है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं सेरीकल्चर। आगे दिया है प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो दोस्तों वो दिया था हमारे न्यूटन ने दिया था। क्या दोस्तों? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख की रेटिना पर वो कैसा बनता है? तो वो बनता है दोस्तों हमारा वास्तविक एवं उल्टा। क्या बनता है दोस्तों? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो हमारा बनता है वास्तविक एवं उल्टा। आगे दिया है दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष का कारण है हमारा, जो मेन कारण है हमारा दूरदृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा किस कारण से होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है ना दोस्तों, तब हमारा होता है क्या? दूरदृष्टि दोष। ठीक है। क्या हो जाता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तब हमारा क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष होता है। आगे दिया है किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो दोस्तों आप कहोगे कि भैया सबसे कम विचलन तो हमारा किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है वो सबसे कम विचलन होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट दिया है दोस्तों, तो इसमें हमारे ऑप्शन कौन कौन से थे? तो आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है दोस्तों? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। और हमारी कम हो जाएगी दोस्तों, तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है। आप ध्यान देना दोस्तों, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो दूरदृष्टि दोष और कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष। किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन
किस रंग का होगा दोस्तों? लाल रंग का। और आपसे अगर कहे कि सबसे अधिक किसका होगा, तो आप कहना दोस्तों किसका होगा? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। आगे चले, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? वो कहता है कि प्राकृतिक चुंबक है। इनमें चारों ऑप्शनों में प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक तो भैया हमारी मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक चुंबक की आती है। ठीक है, आगे, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से एक चुंबक होती है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक हमारा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हमारी चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की लंबाई जो होती है ये वाली, उसे कहते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं दोस्तों? हमेशा क्या सदैव एक दूसरे को काटती हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि ये दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और आप ध्यान रखना, क्या तिर्यक गति करती है? तो नहीं, बिल्कुल सीधी। निर्वात में नहीं गुजरती तो सब जगह गुजरती है। क्या बंद वक्र बनाती है? तो आप कहोगे दोस्तों ये बंद वक्र बनाती है। इस प्रकार का क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो भी तुम्हारे 2020 से लेकर 25 तक जो भी आपके जो सही विकल्प चुनकर लिखिए जो आपके आ चुके हैं वो मैंने आपको सभी को करा दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कराने वाला हूं। और कम से कम 50 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। इतना सब कुछ आपने कर लिया तो ये मानिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन 100% एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।